चलो चीज परिपाटी हम पढ़ने जा रहे हैं। का चीज चीज परिपाटी परिपाटी। तो चीज परिपाटी हम दर्पण में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, ये लेंस में देख रहे हैं तो चीज परिपाटी दर्पण में हो या लेंस में, दोनों में सेम होता है। तो चीज परिपाटी का काम क्या? तो चीज परिपाटी का काम यही था कि प्रतिबिंब जब कहाँ कहाँ बन रहा है उसका स्थिति का निर्धारण हम नहीं कर पाते थे। देखो, होता यह है कि प्रतिबिंब कभी लेंस के आगे बनता तो कभी पीछे बनता, नहीं कभी पीछे बनता है तो कभी आगे बनता, कभी सीधा बनता है तो कभी उल्टा बनता है। तो हम ये बता के सकते हैं कि वो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है कि उल्टा। तो इसी को पता करने के लिए आया कौन? चीज परिपाटी, जिसमें प्लस और माइनस होता है। इसी से पता चलता है कि उल्टा है या सीधा। तो होता क्या? चीज परिपाटी में निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना होता नहीं। तो यहाँ पे जो x और x डैश और y डैश होता, तो x डैश एक्सिस जो होता है, ये एक्सिस को लेंस का कक्ष माना जाता है, मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष। इसको जो रखा जाता है x डैश को लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। और ये जो केंद्र है, ये लेंस का प्रकाश केंद्र है, वो इस कोऑर्डिनेट के मूल बिंदु को माना जाता है। ये निर्देशांक ज्योमेट्री जो है इसका मूल बिंदु को लिया जाता है। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि इस तरफ वाला जितना भी दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, और इस तरफ वाला बाईं साइड वाला दूरी नेगेटिव होता है। ऊपर वाला दूरी पॉजिटिव होता है और नीचे वाला दूरी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से इसमें भी होता है कि लेंस के दाहिनी साइड वाला जितना भी दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, और लेंस के बाईं साइड वाला जितना भी दूरी होगा नेगेटिव होगा। लेंस के ऊपर वाला मुख्य अक्ष के ऊपर वाला दूरी पॉजिटिव होगा और नीचे वाला दूरी नेगेटिव होगा। नहीं, तो यहाँ से जो किरणें जाती है इसको हम इस तरफ से भी बोलते सकते हैं कि प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, क्योंकि प्रकाश जब भी जाएगी तो इस तरफ से जाएगी, क्योंकि वस्तु को जब भी रखेंगे तो इस तरफ रखेंगे। तो इधर से अगर प्रकाश जा रही है तो प्रकाश की दिशा में इधर वाला साइड वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रकाश की विपरीत दिशा में वाला बाईं साइड वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। नहीं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक लेंस है। ठीक है, इस लेंस में अगर एक वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र से जो दूरी होता है उसको वस्तु दूरी बोलते हैं, इसको यू से लिखते हैं। दर्पण सूत्र अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। अब इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा, नहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा इधर पे, तो जो प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, और इसको लिखते हैं भी से, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, इसको लिखते हैं भी से। और इसमें फोकस होता है, एक होता है F2 और एक होता है F1, नहीं एक होता है F2 और एक होता है F1। तो जो प्रकाश केंद्र से F1 की दूरी होता है उसको फोकस दूरी बोलते हैं, इसको लिखते हैं स्मॉल f से। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई पूछेगा कि इसमें वस्तु दूरी है, इसका चीज कैसा होगा, तो ये बाईं साइड है इसलिए कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर कोई वो पूछ दिया कि भी इसमें प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब दाईं साइड है तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसमें बोलेगा फोकस कैसा है, तो फोकस दाईं साइड है तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह से अगर अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस में एक वस्तु को इधर रख सकते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए? तो वस्तु प्रतिबिंब तो यहीं पे बनता, इधर बनता, और इसका फोकस होता है इधर, ये पट्टी F2 और F1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है इसको वस्तु दूरी बोलेंगे यू। तो यू बाईं साइड है, ये तो नेगेटिव होता है, यानी वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। इसमें प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब भी बाईं साइड बन रहा है, लेंस से बाईं साइड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी जो बाईं साइड बन रहा है, इसलिए कैसा हो गया? नेगेटिव। और इसका फोकस किस तरह से कैसा है देखिए, तो इसका फोकस जो होता है ये भी बाईं साइड तरफ होता है, तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, इसको स्मॉल f से लिखते हैं। और यह स्मॉल f कैसा होगा? लेंस से बाईं साइड है इसलिए नेगेटिव होगा। क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो जो उत्तल लेंस का फोकस होता है ये वाला नहीं होता है, इसको फोकस दाईं साइड वाला लिया जाता है। ठीक है, मेन फोकस जो होता है वो दाईं साइड वाला होता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। फोकस कैसा होता है उत्तल लेंस का? पॉजिटिव। जबकि अवतल लेंस का जो फोकस होता है बाईं साइड वाला लिया जाता है, और ये कैसा होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। आगे देखते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र हम क्या काच बोलेंगे? तो लेंस में क्या क्या होता है? यू होता है, भी होता है, यू होता है, भी होता है और एफ होता है। नहीं,
तो ये तीनों में जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र जो होता है दर्पण सूत्र की तरह ही होता है। दर्पण सूत्र क्या होता था? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र याद होना चाहिए 1/v + 1/u = 1/f होता था, नहीं। जबकि जो लेंस सूत्र है वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। याद रखना है कि दर्पण सूत्र में पॉजिटिव होता है जबकि लेंस में नेगेटिव होता है। बस लेंस में इतना ही अंतर है कि लेंस में नेगेटिव होता है और दर्पण में पॉजिटिव होता है। तो लेंस सूत्र ये हो गया, ठीक है। तो लेंस सूत्र में क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आवर्धन क्या होता है। देखिए क्लास 10th में इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो फार्मूला याद रखें और इस पे जो न्यूमेरिकल आता है, इस पे जो अंकित प्रश्न आता है उसको बना डालिए। तो आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, इसको एम से सूचित करते हैं, ठीक है। आवर्धन किसको बोलते हैं? तो बस देखो, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। नहीं, कोई भी लेंस में, ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस में प्रतिबिंब होगा और इस लेंस में जो प्रतिबिंब होगा, इसका लेंस में जो वस्तु होगा, कोई भी लेंस है, ठीक है, एक लेंस है, मान लो ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को रख दिए, ये वस्तु को रख दिए तो इस वस्तु से 2 किरणें जाएंगी। ये 2 किरणें जाएगी तो जब अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है ये प्रतिबिंब बनता नहीं। तो हम आवर्धन किसको बोलते हैं? आवर्धन का मतलब होता है कि वो प्रतिबिंब को कितना बढ़ा दे रहा, प्रतिबिंब को कितना बड़ा कर रहा। आवर्धन नहीं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि लेंस का मैग्निफिकेशन कितना, जिस लेंस का मैग्निफिकेशन ज़्यादा है मतलब वो बड़ा दिखाएगा, नहीं, बड़ा करके दिखाएगा, जितना ज़्यादा है उतना गुना बड़ा। मैग्निफिकेशन अगर दर्पण में नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिए। तो मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं, ठीक है। मतलब अगर वस्तु की ऊंचाई h है और इसका प्रतिबिंब h' है, ठीक है, तो इसमें जो m होगा, आवर्धन होगा, वो h'/h होगा, ठीक है। आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा, कितना गुना, वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा। नहीं, कोई बोल देगा कि आवर्धन +2 है, +2 है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से 2 गुना बड़ा बन रहा। प्लस का मतलब क्या हुआ? सीधा बन रहा, प्लस का मतलब सीधा बन रहा। एम अगर बोल दिया -5 है, इसका मतलब ये हुआ कि लेंस अगर लिए और किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है 5 गुना ज़्यादा बढ़ना पड़ रहा है, 5 गुना बड़ा बन रहा है, और माइनस बता रहा है कि नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। तो उल्टा बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक बन रहा है। तो एम का मतलब होता है यही h'/h। इसको अगर आगे लेकर चलें तो m बराबर होता है v/u। अगर v और u दिया हो, नहीं, जब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दिया हो तो आवर्धन m बराबर होता है h'/h। लेकिन सॉरी, जब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हो तो आवर्धन m बराबर होता है h'/h, और जब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दिया हो तो m बराबर होता है v/u। जबकि दर्पण में माइनस में होता था लेकिन लेंस में प्लस में होगा। लेंस और दर्पण में बस इतना ही डिफरेंस है कि लेंस में नेगेटिव होता है, माइनस के साथ नहीं होता है, और दर्पण में माइनस में होता था। दर्पण में m बराबर का होता था -v/u, जबकि लेंस में m बराबर का होगा +v/u। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल है, लेंस कैसा है? तो अवतल है, लेंस कैसा? अवतल, जिसका फोकस दूरी ये f1 होगा, और कितना है? f1 जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पर बनता है। इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है लेंस से 10 सेंटीमीटर पर, तो हम अवतल लेंस में जानते हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के और लेंस के आगे बनता है। नहीं, क्या हम बोलते हैं? दर्पण, सॉरी, लेंस के आगे बनता है, नहीं। तो यहाँ पर कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस से कितना दूर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर आगे, 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। तो हमें दिया हुआ क्या क्या दिया, क्या क्या दिया, तो दिया है सबसे पहले एफ बराबर है 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर है, बाईं साइड है इसलिए इसको माइनस मिलेंगे। और क्या चीज दिया हुआ है भी कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ये भी लेंस से बाईं साइड है इसलिए इसको माइनस मिलेंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि आगे क्या कर रहा है, बताए लेंस से वस्तु की दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें। तो लेंस से जो वस्तु की दूरी होता है उसको बोलते हैं वस्तु दूरी, उसको लिखते हैं उसे। बोल रहा है एम क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है कि एम क्या होगा। तो एम बराबर हमको पता है क्या होता है भी बटा यू। याद रखना दर्पण में माइनस भी बटा यू होता है। ठीक है, एक किसमें होता है दर्पण में, लेकिन लेंस में होता है भी बटा यू। तो हमें यू पता नहीं, भी तो पता है लेकिन यू पता नहीं। अगर यू पता होता तो हम बना देते हैं। तो आवर्धन निकालने के लिए भी हमें यू निकालना पड़ेगा, और यू कुछ भी रहा नहीं। तो यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लेंस सूत्र लगाना पड़ेगा। नहीं, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम दर्पण में पढ़ते थे वो प्लस में होता था, लेकिन लेंस में कैसा होता है माइनस में। 1/v, भी के मान कितना दिया हुआ -10, यहाँ पे माइनस के माइनस रहेगा 1/u, यू के मान कितना है, तो यू के मान कुछ नहीं निकालना, 1/f, एफ के मान है -50, 1/-50। ठीक है, तो यहाँ से हमको यू निकालना है, तो इसको इधर ही रखते हैं -1/u बराबर 1/-50, और ये उधर जाके प्लस में चला जाएगा 1/10। नहीं, तो यहाँ पे करते हैं, तो 15 और 10 के एलसीएम अगर लेंगे, इधर रहने देते हैं -1/u, तो उन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30, 30। नहीं, तो यहाँ हो जाएगा -2 + 3, तो यहाँ पे आ रहा है कितना -1/u बराबर 1/30। तो ये माइनस उस तरफ जाएगा, अगर इसको सीधा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो वस्तु दूरी है यू निकल के आया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा एम, तो एम बराबर होता है भी बटा यू, भी कितना है -10। ठीक है, और ये कितना -30, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 10 क्या 30, कितना है 1/3। तो इसका आवर्धन कितना हो गया 1/3, और वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।